हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम पीक पावर में। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है योगेंद्र और आज हम आपके लिए फिर से लेकर आ गए सेमेस्टर थ्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आता है। ये एक मैनर पेपर है। ये एक मैनर पेपर है और मैनर पेपर में भी कौन सा पेपर है तो हम इस आज की सेशन में हम लोग देखने वाले हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूर्ण संभावना है। आपको इस सेशन के माध्यम से, आपको इस चैनल के माध्यम से एक दो सेशन में पिछले ही करवा चुका हूं। अगर उन सारे सेशन को आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए। वहां पे प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा और वहां से सीक्वेंस वाइज इसके बाद वाला भी वीडियो और इससे पहले वाला भी वीडियो और इसके बाद वाला भी वीडियो भी जो कि वहां पे सीक्वेंस वाइज में आपको मिल जाएगा। तो वहां से जाकर आप देख लीजिए, लगभग यहाँ पे 20 क्लास आपको मिले जाएंगे और सभी के सारे टाइमिंग आपका रहेगा 15 मिनट से 20 मिनट। इतना मिनट में ही आपका यहाँ पे कंप्लीट आपको मैनर पेपर जो कि अर्थशास्त्र का कंप्लीट तैयारी करवा दिया जाएगा। और जिस भी स्टूडेंट को अगर पीडीएफ अगर परचेज करना है, अगर पेड पीडीएफ परचेज करना है तो आप लोग इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं जो कि है 94 30 70 2606। आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या फिर ये नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और जो भी स्टूडेंट अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किए तो सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब भी करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप भी प्रयास कीजिए कि सेशन को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको यहाँ मैं बता दूं कि सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक यहाँ पे कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा। तो आप लोग एकदम टेंशन फ्री होकर आप लोग क्लास कीजिए जितना आपका करवाया जाता है। जितना क्लास करवाया जाएगा उस अगर उतना भी कर लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में बाहर में नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ क्वेश्चन पूछने का तरीका होगा, लेकिन क्वेश्चन पूछेगा तो हमारे ही क्लास से। एकदम टेंशन फ्री हो जाइए, समझे ना। आपका एकदम ग्रेजुएशन का कंप्लीट तैयारी करवा दिया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। चलिए इस क्वेश्चन में देखिए पूछा क्या जा रहा है। भारत में भूमि, वन एवं जल संसाधनों की क्या करें तो व्याख्या करें। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखेंगे। यहाँ से इसका उत्तर स्टार्ट होता है। आप लोग प्रयास कीजिएगा किसी तरह से उत्तर देने का, पॉइंट बाय पॉइंट बनाकर। भारत में भूमि, वन एवं जल संसाधनों की महत्वपूर्ण व्याख्या निम्नलिखित है, जो कि नीचे दिया गया है। जिसमें आता है फर्स्ट पॉइंट में आता है भूमि संसाधन। भूमि संसाधन में भी फर्स्ट पॉइंट आता है कृषि भूमि। इसका सब पॉइंट में आता है भारत की कुल भूमि लगभग 60% कृषि हो गया। यानी कि भारत में अगर सो समझे ना, सो अगर एक सेकेंड, अगर आप लोग क्या कहें, अगर 100 हेक्टेयर अगर समझिए कि अगर भारत का क्षेत्रफल अगर 100 हेक्टेयर है तो उसमें समझिए कि 60 हेक्टेयर जो कि क्या है तो कृषि योग्य भूमि है। यानी कि जितने भी भारत के क्षेत्रफल है उसका लगभग कितना तो 60% भाग जो कि कृषि योग्य है, समझे। चलिए नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। इस पार्ट में देखिए बताया जा रहा है भारत में विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती है, जैसे कि धान, गेहूं, दलहन, तिलहन, कपास, गन्ना आदि। ये सारे नाम को आप लोग जरूर जरूर मेंशन कीजिएगा, ये नाम से ही आपका जो कि नंबर मिलेगा क्लास में, समझे ना। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। कृषि भूमि के उत्पादकता बढ़ाने के लिए सरकार कई योजनाएं और कार्यक्रम चलाती है, जैसे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जो कि इसके तहत हम इसी के तहत शायद 2000 रुपया मिलता है किसान को। इसी के साथ मतलब कि 2000 रुपये का भुगतान किया जाता है। मुद्रा स्वास्थ्य कार्ड योजना, यानी कि आपका अगर आपका फसल जो कि नष्ट हो जाता है तो उसके तहत समझिए कि एक इंश्योरेंस होता है आपका फसल का। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आता है वन क्षेत्र। वन क्षेत्र में क्या है देखेंगे तो भारत में लगभग 21.67% क्षेत्रफल वनों में अधिक छिद है, समझे ना। एफएसआई रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनों का संरक्षण और संवर्धन महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे एक जलवायु को क्या करती है तो संतुलित रखती है, जल चक्र को प्रभावित करते हैं और जैव विविधता को बनाए रखते हैं। यानी कि वनों को हमें हमें संरक्षण करने की एक मतलब हम वनों को संरक्षण करना एक बहुत ही हमारे लिए लाभकारी हो सकता है, क्योंकि वही वन ही यानी कि पेड़ पौधे ही हमारे जलवायु को क्या करती है तो संतुलित रखती है, जल चक्र को भी प्रभावित करती है, साथ साथ में जैव विविधता को भी बनाए रखती है। तो वनों का संरक्षण यहाँ हम लोग को करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, समझे ना। मतलब कि हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कोई इसका विभाग है, डिपार्टमेंट है तो वही सिर्फ संरक्षण करेगा। हमारा भी ये समझिए कि एक एथी होता है, हमारी भी एक दायित्व तो बनता है कि हम भी वन का संरक्षण करें और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, सुनिए, ताकि जो कि हमारा वातावरण है, जलवायु हो, शुद्ध रहे। चलिए नेक्स्ट पार्ट में आता है बंजर और अनुपयोगी भूमि, यानी कि ऐसे भूमि जो कि बंजर है और जिसका कोई भी उपयोग नहीं किया जाता है। कुछ क्षेत्र बंजर और अनुपयोगी होता है जो खेती या अन्य उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है।
भूमि सुधार और पुनर्वास योजना के माध्यम से इस भूमि को उपयोगी बनाने का प्रयास किया जाएगा, यानी कि ये प्रयास किया जाता है किसके माध्यम से? तो भूमि सुधार और पुनर्वास योजना के माध्यम से। तो ये इस योजना का आप लोग जरूर जरूर नाम रखिएगा कि इस योजना के ही मदद से जो भी भूमि जो कि अनुपयोग है, जिसको उपयोग नहीं किया जाता है, बंजर भूमि है, उसको उपजाऊ बनाने का प्रयास किया जाने लगा। यानी उपजाऊ करने का मतलब है कि उपयोगी बन, बनाने का प्रयास किया जाता है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं वन संसाधन। वन संसाधन जिसमें आता है फर्स्ट में जैव विविधता। भारत वन जीवों और पौधों की जैव विविधता से भरपूर है। यह विभिन्न प्रकार के वन यहाँ विभिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं, जैसे कि उष्णकटिबंधीय वन, शुष्क पर्णपाती वन, हिमालय वन आदि आदि। समझे? चलिए अगले पॉइंट में आते हैं वनों का महत्व, यानी कि वन हमारे जीवन में किस प्रकार से महत्व करता है, महत्व देता है, क्या क्या हमें लाभ मिलता है, तो कौन कौन से कारक पे प्रभावित करता है। तो चलिए इस पॉइंट को हम लोग देखेंगे। तो वन पर्यावरण संतुलन बनाए रखता है। वन क्या करता है? तो पर्यावरण संतुलन बनाए रखता है, जल स्रोत की सुरक्षा करता है और मिट्टी के शरण को भी रोकता है, यानी मिट्टी के बहाव को भी क्या करता है? तो रोकता है। और जल स्रोत को भी क्या करता है? तो सुरक्षित करता है। वनों की लकड़ी बांस, औषधि पौधे, गोंद और अन्य वन उत्पादक प्राप्त होते हैं, यानी कि वहां से आप लोग देखेंगे कि बांस वगैरह, औषधि वगैरह बहुत सारे वन से ही निकाले जाते हैं, यानी कि वहां पे उत्पाद होते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है, पॉइंट नंबर 3 आता है संरक्षण और प्रबंधन। संरक्षण और प्रबंधन कहने का मतलब है कि वन संरक्षण अधिनियम और राष्ट्रीय वन नीति के तहत वनों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे तो वन जीवी अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान वनों और जैव विविधता को क्या करता है? तो सुरक्षित रखता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए हम लोग आगे देखेंगे तो जल संसाधन, जो कि आता है फर्स्ट में नदी प्रणाली। भारत में कई प्रमुख नदियां जैसे कि गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा और ताप्ती जैसे बहुत सारी नदियां जो कि भारत में पाए जाते हैं, जो कि प्रमुख नदियां हैं। नदियों कृषि, पेयजल और औद्योगिक उपयोग के लिए क्या है? तो महत्वपूर्ण जल स्रोत है, यानी कृषि के लिए भी बहुत सारे नदी के किनारे कृषि होते हैं, तो उन्हीं के पानी से, उन्हीं के जल से ही कृषि किया जाता है। तो एक कृषि पर भी बहुत ही ज्यादा मतलब कि उपयोगी होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत हो जाता है जल का। और औद्योगिक का भी उपयोग किया जाता है, यानी कि बड़े बड़े इंडस्ट्री वगैरह में भी जल का समझिए जल जो कि नदी के माध्यम से ही प्राप्त किया जाता है। चलिए हम लोग अगले पॉइंट में आते हैं, पॉइंट नंबर 3 में आज देखेंगे हम लोग जल भृत और भूमिगत जल। भारत में भूमिगत जल का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, यानी कि भारत में भूमि के अंदर से जल निकालने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है, जैसे कि कुआं, नलकूप इसको हमको लगता है हैंडपंप, और बोरवेल। नलकूप शायद पता नहीं, नल लगा दिया जाता है ना, उसी को नलकूप कहते हैं। बोरवेल्स कहते हैं, जिसको चापा नल भी बोलते हैं, के माध्यम से प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, भूमिगत जल की गुणवत्ता और उपलब्धता क्षेत्रीय विभिन्नता पर निर्भर करता है, यानी कि भूमि के अंदर में जल है, किस प्रकार से उनके जल है, यानी कि किस जल में कितना क्या है, नहीं है, मतलब कि दूषित है या फिर स्वच्छ है, तो ये और उनकी उपलब्धता, यानी कि जल की कहाँ पे ज्यादा पाया जाता है, कम कहाँ पाया जाता है, ये सारे जो कि विभिन्न क्षेत्रीय विभिन्नताओं पर निर्भर होता है। कहने का मतलब है कि अलग अलग क्षेत्र पर अलग अलग प्रकार का जल आपको पीने में लगेगा, उसका टेस्ट लगेगा। प्लस में कहीं पे आप लोग देखेंगे पूरा गांव में कहीं पे भी कितना भी अंदर बोरवेल करा लेने के बाद भी पानी नहीं निकलता है। तो ये सारे के सारे क्या है? तो अलग अलग क्षेत्र पर अलग अलग उसी पर निर्भर करते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, पॉइंट नंबर 3 आता है जलाशय और झील। भारत में कई जलाशय और झील है जो जल संरक्षण और सिंचाई के लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे तो प्रमुख झीलें जैसे कि डल झील, वुलर झील, चिल्का झील, लोकतला झील आदि, जो कि ये सारे के सारे क्या है? तो प्रमुख झील हैं। चलिए हम लोग अगले पॉइंट में आते हैं, सिंचाई प्रणाली। सिंचाई के लिए नहर, टैंक, कुएं और ड्राफ्ट सिंचाई जैसे विभिन्न प्रणाली क्या क्या उपयोग किया जाता है। कौन कौन से प्रणाली हैं? तो नहर हो जाता है, टैंक हो जाता है, कुआं हो जाता है, ड्राफ्ट सिंचाई जो कि एक महत्वपूर्ण सिंचाई प्रणाली देखने को मिलता है भारत में। चलिए हम लोग अगले पॉइंट में देखेंगे तो हरित क्रांति के बाद सिंचाई की आधुनिक विधियों का व्यापक रूप से उपयोग बढ़ा है। चलिए अगले पॉइंट में आते हैं, जल संरक्षण। जल संरक्षण करने का मतलब है कि जल को हम किस प्रकार से संरक्षण करेंगे, जल संरक्षण से हमें क्या मिलते हैं, किस प्रकार से यहाँ पे हमें लाभ मिलता है या फिर नुकसान होता है, क्या होता है, तो सारे चीज को आगे हम लोग देखने वाले हैं। तो जल संसाधन के लिए विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जल शक्ति
अभियान आदि। वर्षा के जल संचयन और जल पुनर्भरण तकनीकों को क्या करता है, तो प्रोत्साहन करता है। आप लोग देखे होंगे कुछ समय पहले पूरा झारखंड में डोभा का कोड़ाई किया जाने लगा था, यानी कि लगभग डोभा कोड़ाया जाता था। और साथ साथ में आप लोग देखेंगे सरकार के द्वारा बहुत सारे बड़े बड़े तालाब वगैरह भी बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं, ताकि जल का संरक्षण किया जा सके, उसका जो भूमिगत जल है वो ऊपर आ सके, जो जल का लेयर है वो क्या हो, ऊपर आ सके। अगर क्या तो डोभा वगैरह या फिर बड़ा बड़ा तालाब वगैरह अगर नहीं बनाया जाता है, तो नदी के माध्यम से एक नदी दूसरी नदी से जुड़ते हुए क्या चला जाता है, तो समुद्र में चला जाता है। और समुद्र में चले जाने के बाद उस जल को कोई भी उपयोग नहीं करता है। तो इस कारण से ही जल को हमको संरक्षण करना चाहिए, ताकि हमारे पीने योग्य पानी बच सके, भूमि का जो जल स्तर है ऊपर आ सके। भारत में भूमि, वन और जल संसाधन उसकी अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और सामाजिक जीवन के महत्वपूर्ण अंग हैं। इन संसाधनों का सतत उपयोग और संरक्षण आवश्यक है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इनका क्या करे, तो लाभ उठा सके। चलिए, सेशन आपको कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अभी तक आप लोग सेशन को लाइक नहीं किए तो सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब भी करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट को अगर पीडीएफ जरूरत होगा, अगर पेड पीडीएफ जरूरत होगा, तो आप लोग इसमें पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जो कि आता है 94 30 70 2606। आप लोग इस पर कॉन्टेक्ट कर दीजिएगा, आपको जो कि व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ दिया जाएगा। दूसरा बात है कि जो भी पेड पीडीएफ वगैरह है वो सारा का सारा भेज दिया जाएगा, समझे ना। और जो भी स्टूडेंट अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, समझे, ताकि वहाँ पे एग्जाम से रिलेटेड या फिर क्लास से रिलेटेड कोई भी अपडेट वगैरह देना हो तो वहाँ से हम लोग आपको दे सकते हैं, समझे। तो वहाँ पे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर 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 ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट जो कि पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। पहले तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और प्रयास कीजिए कि पेड पीडीएफ को भी हम परचेज कर लें, ताकि बहुत ही नॉमिनल फीस रखा जाएगा, आप लोग आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं। इसी में पर कॉन्टेक्ट कीजिए, आपको जो भी बात वगैरह करना है या फिर कोई भी डाउट वगैरह है, तो वहाँ पे आपको सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा, समझे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद, जय भारत।